शीला, बाहर दरवाजे में खड़ी हो जाओ, गली में कस्टमर आया है। मूड है तो आओ ना साहब जी। सोच क्या रहे हो? मेरा नशा तुम्हें सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। मूड तो है, मगर अपना रेट तो बताओ। जो दिल करे दे देना साहब जी। फिर भी जो ले रही हो वो तो बताओ। अगर मैंने ज्यादा पैसे मांगे तो कहीं चला ही ना जाए। मुझे तो पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मालिक को बुखार है, उसकी दवाई लानी है। थोड़े पैसे ही मांग लेती हूँ। 1000 रुपया दे देना। 1000 रुपया? 1000 रुपये ना? हाँ बाबूजी, ज्यादा है तो कम कर लेंगे। अरे सोचो मत, आओ ना, पैसों का भी कर लेंगे। साहब, पहले पैसे दे दें। तुम 1000 का एतबार नहीं कर सकती? क्या करे साहब, धंधा ही कुछ ऐसा है। देखो, मैं तुम्हें 1000 नहीं बल्कि 5000 दूंगा। वाकई? मगर तुम्हें मेरी बात मानना होगी। लगता है साहिब, आप मेरी रूह तक को छलनी करना चाहते हैं। आप प्लीज, अगर मुझे अज़ियत देने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं अपने जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ सुलगता हुआ सिगरेट बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस इससे ज्यादा नहीं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। असल में मैं यहाँ अपने जिस्म की भूख मिटाने नहीं बल्कि जिस्म बेचने वाली का दर्द सुनने आया हूँ। क्या मतलब? साहब, आप थोड़ी देर बैठो, मैं जरा बच्चे को देख लूं। क्या हुआ मेरा बच्चा? इधर आओ मेरे पास। चुप कर जा, चुप 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 चुप। अम्मी, इसका तो बुखार ही नहीं उतरा, आप दवाई ला देना। बुखार तो वाकई बहुत तेज है इसे। बस थोड़ी देर और बेटा, पैसों का रेंज हो गया है। मैं बस थोड़ी देर में दवाई ला के देती हूँ अपने बेटे को, ठीक है? आप थोड़ी देर इसका ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। इधर लेट, मैं अभी आती हूँ। माफ करना साहब जी, वो बेटी छोटी है ना, तो
बस। साहब जी, आप कह रहे थे कि आप जिस्म बेचने वालियों का दर्द सुनने आए हैं। कौन है आप? मैं एक राइटर हूँ, लिखारी। मैं जिस्म फरोश औरतों पर एक किताब लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ आपकी कहानी का वो पहलू जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप तवाइफ बन गए। प्लीज आप इधर बैठे और मुझे सुनाएं। पूछे साहब जी, क्या पूछना चाहते हैं? एक मिनट। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं और फिर ये बताएं कि आप इस गुनाह की दलदल में कैसे आ पहुंची। मैं सालेहा फारूकी। नहीं नहीं, मैं सालेहा नहीं हो सकती। मैं तो झूठी हूं, पक्की झूठी। मैं झूठ की सजा ही तो काट रही हूँ साहब जी। कैसा झूठ, जरा खुल के बताएं। हम 3 बहन भाई। अम्मा बेचारी सीधी सादी सी, और अब्बा मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पाल रहे थे। हुआ यूं कि एक आवारा लड़के से मोहब्बत कर बैठी। कभी ट्यूशन, कभी सहेली से मिलने का कहकर उस लड़के से मिलने जाया करती थी। जब भी उस लड़के से मिलना होता तो अम्मा से झूठ कहकर जाती। झूठ बोलते बोलते मैं आधी बन चुकी थी, बल्कि यूं समझे कि पक्की खिलाड़ी बन चुकी थी। फिर एक दिन मैंने अम्मा को कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मुझे जाना है और मुझे रात वहीं रुकना पड़ेगा। अम्मा ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन वो आवारा लड़का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। उसने लड़की की आवाज निकालकर मेरी सहेली बनकर अम्मा को कॉल की। पहले तो अम्मा ना मानी, फिर उसने न जाने कैसे अम्मा को राजी कर ही लिए। वो रात मेरी आखिरी रात थी अम्मा के घर। मैं उस घर से निकल आई। जब मैं उस लड़के के पास पहुंची, वो रात भर मुझे नोचता रहा। फिर उसने मुझे वहां भेज दिया जहां जाते हुए शरीफ इंसान की रूह तक कांप जाती है। उसने मुझे हीरा मंडी के एक दलाल को बेच दिया। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो जालिम मुझे दरिंदों के हवाले करके जा चुका था। बस फिर मैं हर रात, हर सांस लोची जाने लगी। खबर को देखी मैं, मत रो, चुप कर जाओ। बाप का तहफ्फुज़, उसकी छत, उसके घर की 4 दीवारी, उसका शमकत का हाथ एक लड़की के लिए कितना जरूरी होता है, कोई मुझसे पूछे। मैंने तो ये सब कुछ अपने झूठ के बुलंदों की वजह से कर दिया। देख लिया हमने दुनिया की 2 टके की मोहब्बत का अंजाम। ये पैगाम है हर लड़की के लिए कि आप भी सुधर जाओ, वक्त है, वरना ये दुनिया की आवारा मोहब्बत आपको कब पकीज़ा से तवाइफ बना दे ये आपको भी मालूम ना होगा। अगर दुनिया में आपके कोई हमदर्द हैं तो वो आपके माँ बाप हैं। अगर आपसे कुछ सच्ची मोहब्बत करता है तो वो आपके माँ बाप हैं। बाकी सब झूठ है, झूठ है और झूठ है।